इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में युग संस्कृति न्यास और जस्ट सॉल्व फाउंडेशन ने एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया, जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए कोरोना के दौरान जन सेवा में विशेष भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महान समाजसेवी एवं अमेरिका स्थित उद्योगपति हर्ष कुमार, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक बापू आप्टे, भाजपा राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय मयूख, सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी.एस. राणा, दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने अंग वस्त्र, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद युग संस्कृति न्यास के संस्थापक आचार्य धर्मवीर एवं जस्ट सॉल्व फाउंडेशन के अध्यक्ष जेके जैन ने सभी विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया। सोशल वर्क की इतनी ज़रूरत है कि इट्स लाइक ए डेजर्ट, और उसमें ये ओसिस की तरह से छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटी छोटी, तो यहाँ पे जैसे पूछा था आपने अभी जैन साहब से कि क्या इनिशिएटिव लिया जाए क्या नहीं, तो मैं जब भी आता हूँ मैं सोचता हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक सम न्यू इनिशिएटिव, ये लूँ कि ये लूँ। इतने सारे काम हैं कि कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करा जाए, क्योंकि इतना कुछ करने के लिए इंडिया जो है सोशल वर्क के लिए बड़ी फर्टाइल लैंड है, काफ़ी कुछ किया जा सकता है, काफ़ी कुछ करते हैं। जो समस्या है अभी ये है कि उसका ऑर्गेनाइज होना, एनजीओ वर्किंग टुगेदर। अभी क्या होता है कि एक ही चीज़ को एक कर रहे हैं, दूसरा भी दूसरा कर रहा है, बट कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी जो ऑब्जेक्टिव तो इफेक्टिवनेस का है ना, कोई भी काम करें आपका एंड रिजल्ट ये होता है कि जितना हमने उसमें एफर्ट पुट किया, जितना हमने उसमें रिसोर्सेज डाले, उसके हिसाब से कितना उसमें से आउटपुट निकला। उस आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो है कोऑर्डिनेशन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट का अगर मार्गदर्शन भी हो जाए थोड़ा सा, और उनको एलोकेशन टू द जो एनजीओ जाएँ कि भाई हम ये करना चाहते हैं, आपको ये डायरेक्शन देते हैं, कहीं ना कहीं जो है ऑथोरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन साथ होना चाहिए, जिसमें कि एक एक कंबाइंड एफर्ट, एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होना चाहिए। अभी सब एवरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग ऑन ओन, तो थोड़ा उसको देख के मुझे थोड़ा सा होता है कि कुछ और बेटर हो सकता है। अच्छा, पिछली बार आपने एक बात कही थी कि हमें पेंडेमिक के लिए हमेशा तैयार रहना है। हाँ, उसमें क्या कुछ आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और कुछ करने के लिए आपने युग संस्कृति न्यास को या आचार्य जी को कुछ देखिए अभी जो है उसमें सबसे पहले तो चीज़ है कि प्रोएक्टिव होना चाहिए आदमी को। अगर आप तैयार नहीं होंगे, जैसे कि अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर राणा बोल रहे थे कि हम सेकंड वेव के लिए थोड़ा तैयार नहीं थे। हाँ, नहीं थे तैयार, क्योंकि उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर एक जर्नल जब तैयारी है, जर्नल, क्योंकि किस किस्म की आपदा आएगी हमको पता नहीं है, लेकिन एक जर्नल अवेयरनेस के साथ अगर हम मोर पावरफुल हैं बेसिक जैसे चीज़ के लिए, कि ये हो जाए, चाहे फ्लड हो जाए, चाहे इसके लिए हमारे उसकी अगर तैयारी हो, और उसमें मूवेबिलिटी, उसमें डायनेमिज्म की इंपॉर्टेंस है कि एक तो तैयारी होनी चाहिए और उसमें सफिशिएंट डायनेमिज्म होना चाहिए कि जैसे कि हम क्विकली पुट इन एक्शन जिसको कर सकें, तो वो करना चाहिए। उसको करने के लिए नेचुरली दिस इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये एक नेशन वाइड प्रॉब्लम है, ये एक स्मॉल क्या कहते हैं आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके जो ये तो मैंने पिछली बार बोला था, उसके बाद तो ये कोविड आया है, उसके बाद सेकेंड वेव, अब मैं आया हूँ, तो नेचुरली वी लव टू हैव कुछ डिस्कशंस के बारे में और कैसे करा जाए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए कंसिस्टेंट सेवरल ईयर्स काम करना पड़ेगा, और इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट की भी नेसेसिटी है। हम लोगों ने पूरे 12 लोगों को सम्मानित किया अलग अलग फील्ड से। तो चिकित्सा जगत से एक थे, पुलिस ऑफिसर रहे, समाज सेवा में रहे, एजुकेशन से रहे, जिन जिन अलग अलग चीज़ जो उत्कृष्ट कार्य किया उनको हम लोगों ने आदरणीय डी.एस. राणा साहब से, हर्ष कुमार जी से और बापू आमटे जी के सौजन्य से हमने उनको सम्मान कराया। कितना इन लोगों का सहयोग रहा, विशेष करके आपके साथ, और आप आगे क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि कितने लोग इस सम्मान से और उत्साहित होकर के और जन सेवा के काम में और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? एक चीज़ तो निस्संदेह कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अच्छे कार्य करने की आवश्यकता, आगे बढ़ने की, सब सहयोग की अपने देश में कमी नहीं है,
और हम लोगों ने अनुभव किया। और ख़ास करके मैं अपने टीम के बारे में बताना जो हमारी जो भी टीम है तो डिवोटी रहे, लॉकडाउन 1 में भी 2 में भी, दिन रात, और कभी भी किसी चीज़ का फ़र्क महसूस नहीं किया। सामने जो काम थी और उसको हम लोगों ने निर्वहन किया और सबको अपेक्षा से ज़्यादा सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। और प्राय समाज में 1-2% कुछ तो आपको रहे हैं और रहेंगे भी जो आपको व्यवधान डालना चाहेंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आज आपने जिन लोगों को सम्मानित किया उसमें कई अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, उसमें जी। डॉक्टर भी थे, शिक्षा से भी जुड़े हुए लोग थे, पत्रकार लोग भी थे, ब्यूरोक्रेट्स सब भी थे। ब्यूरोक्रेट्स भी थे, समाज सेवा के भी क्षेत्र से लोग थे। इन लोगों का कोऑर्डिनेशन आप जो है कैसे अपने संस्था के माध्यम से कर पाते हैं और कौन कौन से ऐसे योगदान है जिसको आपने ये समझा कि इनको सम्मानित किया जाना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने मिलकर के जो कार्य किया है और उसमें जैसे आपको बताएं कई चीज़ों की व्यवहारिक है। जैसे अब आदरणीय डॉक्टर साहब हैं तो अब अपनी चिकित्सा फील्ड के कर लेते हैं, बाकी अलावे समाज सेवा के कार्य तो मुझे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आप देख लो। तो सही माध्यम से आते हैं, उनको मदद करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की ऐसी जिम्मेदारी है, कार्य क्षेत्र है, तो उनके पास जो समाज से रिलेटेड सोशल कुछ भी समस्याएं आती हैं उनके जान पहचान के या कोई भी माध्यम से, तो वो हम लोगों को वो डाइवर्ट कर देते हैं और फिर हम लोग हमारी जो टीम है अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार संयोजक उनको हम सौंपते हैं और वो भी कार्यक्रम होता है। तो सबके कोऑर्डिनेशन से हम ज़रूरतमंद को सहयोग करने में सफल हैं। और आप सबका खास करके मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि लॉकडाउन 1 में 2 में आज भी हमेशा आप लोग खड़े रहते हैं, तो आप सबका सहयोग से ही इतना हम कर पा रहे हैं और ऐसी अपेक्षित है। और आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक संस्कृति न्यास के माध्यम से सेवा करें। आपके आसपास में समाज में आप जहाँ हैं जिस क्षेत्र में हो, तो जो भी सेवा कार्य हो रहा है, परमार्थ कार्य हो रहा है, इंसान के हित में, मानव हित में, राष्ट्र हित में जो कार्य हो, तो आप सबको सहयोग करना चाहिए अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुकूल। ठीक। भाई जिसने जनसेवा का व्रत ले लिया है वो कभी सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है। और सम्मान हो गया ठीक है, पर उसको तो मन से उत्स्फूर्त अपनी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए, तभी कोई काम खड़ा होता है। सम्मान की अपेक्षा में कोई काम करेगा तो काम नहीं होगा। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों ने देश को जो दिया, एक नींव रखी समाज और संस्कृति को, ऐसे में आज जो है क्या आपको कोई अभाव दिखता है या ऐसे लोगों का अभाव दिखता है, या जो सोच और सपना लेकर के आप लोग देश के प्रति काम किया आप लोगों ने उसको आगे बढ़ाते हुए ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग आगे आ रहे हैं? ऐसे बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। ये काम होता है संपर्क से। हम लोगों ने जिस तरह से काम किया, हमारे संपर्क में जितने नौजवान आते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो सारे लगे। अब उसमें ये बात सही है कि 100 पर प्रयास की उसमें एक लगेगा, ये तो दुनिया का नियम है। आचार्य धर्मवीर जैसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? कौन से आचार्य? युग संस्कृति न्यास के जो संचालक हैं। ये क्या अच्छा काम कर रहे हैं, अधिकतर लोग ऐसे काम में लगे। ठीक है बाबू। कार्यक्रम में जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनमें IRS भगवती चरण, समाज सेवी भुवन शेखर, मिस्टर क्रिस्टोफर, पत्रकार अमिताभ प्रसाद सिंह, फिल्म निर्माता मनोज शर्मा, सीनियर IPS दयाल गंगवार, डॉक्टर BL चौधरी, डॉक्टर मनोज तिबतिया, महेश राय, नैनू सिंह। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि स्वामी विवेकानंद की जो बातें हैं, शुड बी गिवर। भाई साहब ने तो उसमें और एक नया एडिशन किया कि बाई गिविंग ऑल्सो वी बिकम सेल्फिश। दिस इज समथिंग न्यू बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, क्योंकि हमारा देखिए, हम आए हैं तो कुछ ना कुछ देने की भावना से हमें काम करना चाहिए। और मेरी जो जसवाल फाउंडेशन है और युग संस्कृति न्यास है, अब वो हम दोनों मिलके नेशनल लेवल पे जो इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और काफ़ी बड़े स्केल पे लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अभी आपने प्लांटेशन की बात की कि आपने बहुत अधिक मात्रा में जमीन लिया है, उस पर कुछ उसके बारे में देखिए, क्या है कि आज अगर आप
पर्यावरण के बारे में समझिए, तो ये सारी जितनी भी महामारी और ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले नेचर को कुछ देना चाहिए। तो यही इसी भावना से मैंने अपनी जो जस्ट सॉल्व प्लांटेशन और जस्ट सॉल्व नर्सरी एंड फार्मिंग स्टार्ट किया कि हम लाखों पेड़ वहाँ पर हम सीड्स मंगाते हैं, कटिंग से पौध तैयार करते हैं। तो हमारी पूरी टीम उस पर कंटिन्यूसली लगी होती है और हम फिर कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ उन ट्रीज़ को ले जाके ट्रांसप्लांट करें और ग्रीनिंग पे हम पूरे देश में इस मैसेज को फैलाएं। युग संस्कृति निशान ने जो काम किया इन्होंने 22 ने, वो बहुत ही अच्छा सराहनीय है और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी संस्थाएं भी हैं और ऐसे इंडिविजुअल भी हैं जो देश में और सब जगह धरती पर जो मानवता आई है उसमें ऐसे 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने यही काम करना होता है। चाहे जैसे अभी मैं सुन रहा था कि इसको सेल्फिशनेस ही कही जाए, जो करते हैं, जैसे धर्मवीर जी कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो हमें प्रसन्नता मिलती है। वो एक किस्म का दैट विल कॉल सेल्फिशनेस। एक सेल्फिशनेस तो किसी मॉनेटरी मोटिव के लिए करें, पर एक अपनी खुशी के लिए, अपने मन की खुशी के लिए आपको लगता है कि हम मानवता के काम आएँ, तो अच्छी बात है। ऐसी संस्थाएँ लगी हुई हैं और इन्हीं 10% से मैं कहता हूँ कि 10% पेशेंट लोग ही ऐसे हैं जो इसी काम में जुड़े हुए हैं और जो 80% लोग हैं वो लाइफ को जी रहे हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेईमानी भी कर रहे हैं, चोरी चक्का सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी यही न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस बना रहता है। वो 10% वाला फार्मूला जो है वो नहीं जा सकता है। वो 10% लोग भी रहेंगे जो चोर भी रहेंगे, चक्के भी रहेंगे। वो हमेशा रहे थे, महाभारत में भी, रामायण में थे, अब भी रहेंगे। और वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसे आदमी मिलेंगे तो ठीक नहीं है। फिर वो 10% हैं, उन पर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये लोग बने रहे हैं, तो इनको प्रोत्साहन करते रहिए, सो दैट इनका इनकरेजमेंट बनती रही, तो इनकी पावर जो है वो उनसे ज़्यादा होती है। कोविड के बाद डॉक्टर्स लोगों में क्या बदलाव आया है समाज में और अन्य लोगों में? तो मेरे हमें कोविड में डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरा जो कर सकते थे सभी डॉक्टरों ने अपने फर्ज निभाया, सभी जगह काम किया। पर फिर भी मैं भी कहूँगा कि कुछ ऐसी संस्था में मैं सुनता रहता हूँ, कुछ लोगों ने शायद इसमें पैसे बनाने की भावना भी की होनी, पर मेजॉरिटी लोगों ने इसमें कोई पैसा बनाने की नहीं सोची है। स्पेशली गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में हमें 130 करोड़ रुपए का लॉस हुआ कोविड के पेशेंट ट्रीटमेंट करने में। हमने कभी भी एक मिनट भी कभी कोई बोला नहीं कहीं की वो हमने हमारी भावना ही सेवा करनी थी। पर दुख होता है कि वो कोविड का जो सेकंड वेव थी उतनी भारी थी कि उसके लिए सारा देश तैयार नहीं था और शायद देश पता भी होता तैयार नहीं हो सकता था। तो उसमें जब याद आती है कि हमने अपने सामने लोग मरते हुए देखे हैं जिनको हम बचा नहीं पाए, वो बुरा लगता है। प्रकोप है प्रकृति का, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तो पता भी लगता है कौन मरेगा कौन रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप समाज की मदद के लिए दिल से जुड़ें, आपको खुद ब खुद रास्ता मिलेगा। साथ ही समाज के लिए कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने से उनका हौसला बढ़ता है और यह हमारा फर्ज भी है।